हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू टॉपिक जो है द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। हमने मैनेजमेंट के चैप्टर के बारे में जाना था, मैनेजमेंट का मतलब जाना था और उससे कुछ लेवल्स जाने थे, जो टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल थे। हाँ दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में। ये आपके 11 के टेक्स्ट बुक का OCM का लास्ट टॉपिक है। ओके दोस्तों, तो इसके बाद ये खत्म करके आप एग्जाम दोगे, एग्जाम देने के बाद आप 12th में आओगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारे लास्ट टॉपिक के साथ जो है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। ओके, फेसेस EMI जो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, F मीन्स फेस, A C ऐसे करके मैंने यहाँ पे कुछ मैनेज किए पॉइंट्स जिससे आप फेसेस EMI को याद रख के पूरा एक इंपॉर्टेंस याद कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। तो फर्स्ट क्या है हमारा फुलफिलिंग सोशल ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट क्या करता है, सोसाइटी में काम करता है। मीन जो बिजनेस होता है सोसाइटी में काम करता है, तो सोसाइटी में काम करता है तो सोसाइटी के कुछ करना चाहिए। ओके, फुलफिलिंग सोशल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव लोगों को क्या चाहिए, ओके उसकी तरफ उनकी फुलफिलमेंट पूरी करके एक ऑब्जेक्टिव पूरा करने का, उसको बोलते हैं फुलफिलिंग सोशल ऑब्जेक्टिव्स। ओके दोस्तों, तो फिर सेकंड देखते हैं हेल्प्स टू अचीव गोल। एफ हो गया हमारा फुलफिल, ए मींस अचीविंग गोल। आपका भी एक गोल होता है जिसको आप अचीव करते हो कुछ मैनेज करके। अगर फॉर एग्जाम्पल आपको कॉमर्स में हो, आपको CA बनना है, आप 12th कंप्लीट करोगे, उसके बाद जो CA के लिए एग्जाम होते हैं CPT वो सब क्लियर करोगे, उसके जो कोर्सेज होते हैं जो 1 to 3 years लगती है उसको कंप्लीट करने के लिए, वो सब पार करके आप उसकी लास्ट एग्जामिनेशन देके आप CA बनते हो। ओके, वो आपका क्या रहता है, मैनेजमेंट रहता है। उसी मैनेजमेंट को करके पूरा करके परफेक्ट कर आप उस गोल को भी CA जो आपका गोल है पूरा करते हो। तो वैसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन का, एक बिजनेस का, एक कॉर्पोरेट का एक रहता है गोल, एक गोल जिसको अचीव करता है किसके जरिए, एक अच्छे मैनेजमेंट के जरिए। हेल्प्स टू अचीव गोल, मैनेजमेंट हेल्प करता है गोल अचीव करने के लिए। ओके दोस्तों, अब देखते हैं C मींस कोऑर्डिनेट्स एक्टिविटीज। जो कंपनी के मींस वर्कर्स है, जैसे टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, उसके बीच कुछ होते रहेंगे। ओके, जो छोटे मोटे वर्कर्स है, ऑफिस बॉयज है, वो जो रहते हैं उनके बीच में जो कोऑर्डिनेटर्स रहती है, कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज, कोऑर्डिनेट में जो मिलजुल कर काम करना होता है वो परफेक्ट होनी चाहिए मैनेजमेंट के जरिए। मैनेजमेंट जो टॉप लेवल मैनेजमेंट रहता है वो लोअर लेवल को बोलेगा कि ये करने का। तो टॉप और मिडिल लेवल है, टॉप और मिडिल लेवल के इनके बीच कोऑर्डिनेट अच्छा रहना चाहिए। ओके, अगर टॉप लेवल कुछ बता रहे नहीं है मिडिल लेवल को, नाराज है मिडिल लेवल से, क्या होगा, ये होगा, फॉल होगा। तो ऐसे ही कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज गलत हो जाएगी। अगर मैनेजमेंट गलत रहा तो मैनेजमेंट अच्छा है, अपने आप कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज अच्छी होगी। अब देखते हैं हेल्प्स इन इकोनॉमिक ऑफ डेवलपमेंट। ई मींस इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हाँ दोस्तों, आप कंट्री की इकोनॉमिक गिरती रहती है, चढ़ती रहती है, तो अच्छे मैनेजमेंट से क्या होता है, बिजनेस बढ़ता है। बिजनेस बढ़ता है मींस बहुत सारे फॉरेन करेंसी अपने अंदर आती है, मींस ज्यादा एक्सपोर्ट करेगा, ज्यादा करेंसी अंदर आएगी, तो उसके जरिए हमारे कंट्री का इकोनॉमी डेवलप होगा। तो ऐसे ही मैनेजमेंट को, एक बिजनेस को, एक कॉर्पोरेट को अच्छा मैनेजमेंट बनना चाहिए। अच्छे मैनेजमेंट के जरिए इनडायरेक्टली हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ेगा। ओके, ये कॉमन पॉइंट है इसका। फिफ्थ पॉइंट, एस्टेब्लिश अ साउंड ऑर्गेनाइजेशन। एस साउंड, साउंड में आवाज, वो वाला साउंड है। साउंड मीन्स एक प्रॉपर, एक सही तरीका। बोलते हैं साउंड पर्सन है, अनसाउंड पर्सन। साउंड पर्सन एकदम रैशनल, सही इंसान, मेरे जैसा, आपके जैसा सोचने समझे, जिसका दिमाग अच्छा है। और अनसाउंड पर्सन होता है जो पागल होता है, जो पागल खाने से आए हुए, पागल खाने में जो भर्ती होते हैं लोग, वो पागल होते हैं। ओके, तो वो हो गया अनसाउंड पर्सन, और दूसरा होता है साउंड पर्सन। वैसे ही एक साउंड ऑर्गेनाइजेशन होती है। जो मैनेजमेंट जहां होता है वहां साउंड ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो अच्छा चलना चाहिए सबके बीच में। एम्प्लॉय ठीक होने चाहिए, मैनेजर ठीक होने चाहिए, फिर उसके CEO, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजर डायरेक्टर, वो सब सही होने चाहिए, साउंड होने चाहिए, तब जाके एक परफेक्ट साउंड मैनेजमेंट होगा। उसे बोलते हैं एस्टेब्लिश अ साउंड ऑर्गेनाइजेशन। एक अच्छा साउंड ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए मैनेजमेंट के जरिए। ओके दोस्तों, तो देखते हैं 6 पॉइंट, एंश्योर द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। एंश्योर द ऑप्टिमम। आपने मैक्सिमम सुना होगा, मतलब ज्यादा से ज्यादा, आपने मिनिमम सुना होगा, कम से कम, लेकिन ऑप्टिमम क्या है? ऑप्टिमम मीन्स अच्छे से अच्छा। ओके, वन सेकेंड, ऑप्टिमम मीन्स अच्छे से अच्छा। आप जितना वर्क अच्छे से अच्छा करोगे, ओके, वही आपके लिए अच्छा बनता जाएगा। मीन्स ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। यूटिलाइजेशन में उसे यूज करना, यूटिलाइज करना। अभी मार्कर है, मैं मार्कर से लिख रहा हूँ, ड्रॉ कर रहा हूँ, क्या यूटिलाइजेशन है। यहाँ मेरे सामने कैमरा है, ओके, कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये क्या हो गया, यूटिलाइजेशन। आपके पास मोबाइल है, PC, लैपटॉप है, ओके, अब जिससे मेरा वीडियो देख रहे हो, मीन्स आप यूटिलाइज करो, तो वो क्या यूटिलाइजेशन, उस रिसोर्स का आप यूटिलाइज करो, तो वही परफेक्ट यूटिलाइजेशन। जो मैनेजमेंट होता है, हर के पास, कंपनी के पास, कॉर्पोरेट के पास लिमिटेड रिसोर्स होता है। ओके, उसी लिमिटेड रिसोर्स के अंदर उसे अच्छा से अच्छा मैनेजमेंट करके प्रोडक्ट बनाना चाहिए, अच्छा सर्विस देना चाहिए, अच्छा बिजनेस करना चाहिए। उसके जरिए यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज अच्छा यूटिलाइज करना चाहिए, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना चाहिए। ओके, तो ये हो गया आपका मोटिवेट पीपल। M मोटिवेट्स पीपल।
लोगों को मोटिवेट करता है कौन? मैनेजमेंट। अगर मैनेजमेंट अच्छा रहेगा, फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय है, फ्रेशर एम्प्लॉय है, अभी भी ज्वाइन हुआ, तो 1-2 महीने हुए तो कंपनी के बारे में जान लेता है कि कंपनी के मैनेजर कैसा है, बॉस कैसा है, डांटता है, चिल्लाता है, भड़कता है, कैसा बॉस है, तो उससे सब मालूम पड़ जाता है। ओके, फिर जब वो एनालाइज करता है कि उसका बॉस कैसा अच्छा है, मिस मैनेजमेंट अच्छा, मिस मैनेजमेंट अच्छा है, फिर उसको जो बॉस के ऊपर जो बॉस होते हैं, जो हाई लेवल का मैनेजर होता है, मैनेजर जो ऑफिस का जो कंपनी का मैनेजर होता है वो अच्छा है, मिस मैनेजमेंट अच्छा है, जिसके जिनके वर्क अच्छे होते हैं उनका ऑटोमेटिकली मैनेजमेंट अच्छा होता है। ये चीज परफेक्ट होती है हमेशा। इसके लिए मोटिवेट्स पीपल, यहाँ लोग पीपल जो लोग होते हैं वो मोटिवेट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि भाई हाँ उन्हें अच्छा लग रहा है, बिजनेस का मैनेजमेंट अच्छा है। फॉर वो डीलर रहेगा, डीलर जो होगा बाहर से, अरे अपने बिजनेस है, बाहर जो डीलर आ रहा है, मुझे अच्छे से बात नहीं करो, हाँ ये लेना तो ले लो, डील करना तो करो, मुझे नहीं मालूम, मुझे कुछ करना ही नहीं आपसे, जाओ, मुझे नहीं करना है। ये क्या तरीका मैनेजर का? बिल्कुल है। मैं वेलकम करूंगा, पहले अच्छे से बात करूंगा, आप कैसे हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आने में, ओके आपका बिजनेस कैसे चल रहा है, ओके ओके तो अब आप अच्छा कर रहे हो कि नहीं, आपको अभी क्या डील करोगे, हम आपको इतना डिस्काउंट देंगे, आप जो चाहे मांग सकते हो, ओके। अच्छा डील करने का, अच्छा बात करने का, सामने वाला खुश होएगा, अरे वाह इतना अच्छा बात कर रहा है मेरे से, आज तक किसी ने मेरे से इतनी अच्छी बात नहीं की। ओके, तो ऐसा वो मोटिवेट्स होगा कि इसका मैनेजमेंट इतना अच्छा है, इसके मैनेजर्स ने अच्छे से बात कर रहे हैं मेरे से, तो डील अच्छे से करेगा, कोई घबराएगा नहीं डील करने में। ओके, उसके अपने आप उससे ट्रस्ट आ जाएगा कि हाँ भाई ये कंपनी अच्छी है, मैं इससे डील करना चाहूंगा। तो वो होता है एक मोटिवेट पीपल को मोटिवेट कर देता है, लोगों को मोटिवेट कर देता है। ओके, फिर देखते हैं हमारा आई मीन्स इंप्रूव कॉर्पोरेट इमेज। कॉर्पोरेट मीन्स बिजनेस, कॉर्पोरेट मीन्स बिजनेस, कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, उसे बोलते हैं कॉर्पोरेट। जो बिजनेस होता है उसका एक इमेज होता है, अच्छा सा इमेज ग्रो करता है, किसके जरिए? तो प्रॉफिट के जरिए, एक तो मैनेजमेंट के जरिए। ओके, भले वो प्रॉफिट कमाते जा रहे लेकिन उसमें मैनेजमेंट बेकार है। ओके, मैनेजर कुछ भी करते हैं, एम्प्लॉयज को कभी भी निकाल देते हैं, पैसा लेके एम्प्लॉयज को अंदर लेते हैं, कुछ भी करते हैं, तो एक बराबर होगा इमेज बढ़ेगी? बिल्कुल नहीं, भले पैसा बढ़ेगा, इमेज नहीं बढ़ेगी। इमेज बढ़ाने के लिए हमें खुद की इमेज बनानी पड़ती है। हाँ दोस्तों, जब आप खुद की इमेज रखोगे मार्केट में, हाँ भाई आप डीलर आए सामने, अच्छे से बात करोगे, उसके अपनी अच्छी इमेज उसकी बनाओगे। मीन्स आप तो हो उसके सामने हो, लेकिन आप जानते नहीं, आप फर्स्ट टाइम डील कर रहे हो, तो आप ऐसा बात करो कि भाई आपका भाई है, वो आपका भाई है, बेस्ट फ्रेंड है, हाँ सर ये वो, एकदम अच्छे से बात कर रहा है कि उसके सामने खुद की इमेज बढ़ जाए। अरे तुम इतना अच्छा मान रहा है, अरे यार मैं तो इतना खुश हो गया, एकदम उसके सामने आप इमेज बढ़ा दो कि जब वो इस खुद की इमेज बढ़ जाएगी, अपनी कंपनी की इमेज अपने आप बढ़ेगी। मीन्स हमें दूसरे की इमेज बढ़ानी है, वो खुद अपनी कंपनी की इमेज बढ़ जाएगी। जैसा लेना वैसा देना, तो जैसा देना वैसा लेना। ओके, तो ये पहला होता है इंप्रूव कॉर्पोरेट इमेज। मैनेजमेंट के जरिए एक अच्छा मैनेजमेंट रहेगा तो अपने आप हमारी कंपनी की, हमारे बिजनेस की, हमारे कॉर्पोरेट की इमेज बढ़ेगी। हाँ दोस्तों, यही एक पॉइंट के जरिए हमारे मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस खत्म होता है। आपको मालूम है फेस एस EMI, आप याद रखो, फेस एस EMI। एफ फुलफिलमेंट, ए अचीविंग गोल, सी कोऑर्डिनेट एक्टिविटी, ई इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एस साउंड ऑर्गेनाइजेशन, फिर ई एंश्योर ऑफ ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, एम मोटिवेट पीपल, देन आई इंप्रूव कॉर्पोरेट इमेज। हाँ दोस्तों, इसी के साथ हमारा लास्ट टॉपिक खत्म हो रहा है, जिसका लास्ट चैप्टर था 8 चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक भी खत्म हो गया दोस्तों। इसके पहले मैंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8 ये चैप्टर के सारे वीडियोस डाले हैं, सारे टॉपिक्स कवर किए मैंने। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप हर एक वीडियो जाके चेक कर सकते हो। ओके, अगर आप एग्जामिनेशन से आपको टेक्स्ट बुक्स नहीं पढ़ी है आपने, तो मेरे वीडियोस देखकर भी आप 3 से 4 घंटे में रिपीट कर करके वीडियो अच्छे से समझ सकते हो, आप अच्छे से पेपर में लिख सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपको कुछ भी डाउट है आप पूछ सकते हो कमेंट में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, मेरे जितने वीडियो से आपको टॉपिक्स अच्छे से समझ आ रहे हैं, ओके, तो अपने दोस्तों को भी शेयर करो। ओके, उन्हें भी, उनके सामने भी अच्छी इमेज बढ़ाओ, जैसे कि अभी इमेज ऑफ कॉर्पोरेट इमेज, इंप्रूव कॉर्पोरेट इमेज थी, इंप्रूव पर्सनल इमेज कर दो आप। वो दोस्तों खुद की इमेज बढ़ा दो कि हाँ भाई इसने इतना अच्छा रेफर किया है, आज मेरा इतना अच्छा मार्क्स आने वाला है, मैं कॉन्फिडेंट हूँ। आपकी इमेज बढ़ेगी बिकॉज हाँ उसने मेरे को बताया वो मेरा फेवरेट है, तो ये हो जाएगा। ओके दोस्तों, आप पसंद आ रहा है, अगर आप नए हो तो जरूर शेयर करो और सब्सक्राइब करो। ओके, थैंक यू।